शुरू कर दिया। चलिए बच्चों, हम लोग अपना क्लास आगे बढ़ाते हैं। आपको याद होगा तो हम आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में पढ़ रहे हैं, समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में। और हमने आपको समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में कुछ कुछ प्रॉपर्टी बताए थे। पहले मैंने आपको एक डिफिनेशन दिया और उसका यूज करके मैंने आपको कुछ कुछ प्रॉपर्टी बताया था। मैं उसको 2 मिनट में रिकॉल कर देता हूँ। मैंने आपको समद्विबाहु त्रिभुज का जो परिभाषा बताया था, मैंने बताया था कि कोई भी त्रिभुज दे रखा है ए बी सी, ठीक। ये त्रिभुज समद्विबाहु कब कहा जाएगा? जब इसका कोई दो साइड, एनी टू साइड आपस में इक्वल हो जाए। तो कोई दो भुजा आपस में इक्वल हो जाए तो यह त्रिभुज समद्विबाहु हो जाएगा। मतलब यदि ए बी ए सी के इक्वल हो जाए फिर भी यह समद्विबाहु होगा, या ए बी बी सी के इक्वल हो जाए तब भी यह समद्विबाहु होगा, या बी सी ए सी के इक्वल हो जाए तब भी यह समद्विबाहु हो जाएगा। मतलब कोई दो साइड को यदि आपस में हम इक्वल दिखा दिए तो ये जो त्रिभुज है इसको आइसोसेलेस होना पड़ेगा, समद्विबाहु त्रिभुज होना पड़ेगा। दिक्कत नहीं। इसके बाद हमने इससे संबंधित कुछ प्रॉपर्टी, हालांकि बहुत ही कम, हमने आपको बताया है। मैं आगे और सारा प्रॉपर्टी बताने वाला हूँ। मैं भी इसलिए इतना प्रॉपर्टी बताया कि जो मैंने बताया उससे संबंधित जो क्वेश्चन आता है मैं पहले उसको करवा लूँ। मैंने आपको बताया था यदि ट्रायंगल आइसोसेलेस है, ठीक ना, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो इक्वल साइड है उसका अपोजिट जो एंगल बनेगा, मतलब जो समान भुजा है उसके विपरीत जो एंगल बनेगा, ठीक ना, इसका सम्मुख भी बोलते हैं इस सेंस में, उसका मेजर आपस में इक्वल है। मान लो कि यदि ए बी बी सी के इक्वल है, ठीक ना, तो ए बी का अपोजिट क्या बन रहा है? दिस, और बी सी का ये। मतलब इससे क्या हमको पता चला कि एंगल ए और एंगल सी आपस में इक्वल है, इस दोनों का मेजर आपस में इक्वल है। एक प्रॉपर्टी मैंने ये बताया था। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि यदि हम एक आइसोसेलेस ट्रायंगल लो, ठीक, और हमने यहाँ इक्वल साइड ए बी और ए सी को मान लिया, तो ए बी और ए सी इक्वल साइड है, तो इस इक्वल साइड से जो कॉमन वर्टेक्स होगा उसको ढूंढो। तो ये कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है? ए पर। ये हमारा इस दोनों इक्वल साइड से बनता हुआ वर्टेक्स है, शीर्ष है। अब इस शीर्ष पे यदि हम कोई भी एक लाइन, यदि मीडियन ड्रॉ करें तो यही मीडियन एल्टीट्यूड का भी काम करता है और एंगल बाइसेक्टर का भी काम करता है। मतलब यदि यह मीडियन हमने माना, मतलब मीडियन का डेफिनेशन मैंने आपको बताया था कि यदि एडी मीडियन है, इसका क्या मतलब होता है कि बी डी और डी सी का मेजर आपस में इक्वल होगा, लेंथ इक्वल होगा। कोई दिक्कत नहीं, मतलब इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, दिक्कत नहीं। लेकिन अब यह मीडियन है और ये आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो इसको 90 डिग्री होना पड़ेगा, मतलब ये एल्टीट्यूड हो गया, और साथ ही साथ इस एंगल का मेजरमेंट और इस एंगल का मेजरमेंट इक्वल होता है, मतलब ये एंगल बाइसेक्टर होता है। हमने अभी तक ये पढ़ा है, ठीक ना। मतलब आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो इक्वल साइड से बनता हुआ जो वर्टेक्स होगा उससे यदि हम मीडियन ड्रॉ करते हैं तो एंगल बाइसेक्टर भी हो जाता है और एल्टीट्यूड भी हो जाता है। सिमिलरली यदि हम एल्टीट्यूड ड्रॉ करें तो भी बचा हुआ दोनों हो जाएगा, मतलब यह तीनों लाइन ओवरलैपिंग हो जाता है, कौन साइड हो जाता है। दिक्कत नहीं बाबू। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि यदि आप आइसोसेलेस ट्रायंगल का पेरीमीटर निकालना हो तो आप कैसे निकालेंगे? और किसी भी पॉलीगन के लिए पेरीमीटर का जो हमारा फॉर्मूला है वो उसके साइड लेंथ को जोड़ देते हैं। कोई दिक्कत नहीं। देखो ये एक ट्रायंगल है जिसमें ए बी और ए सी इक्वल, मतलब अब ये आइसोसेलेस हो गया। ए के अपोजिट साइड को ए मान लिए, बी के अपोजिट को बी और सी के अपोजिट को सी। अब हमारे पास ए बी और ए सी इक्वल लेंथ का है तो सी को बी तो मान सकते हैं, क्योंकि ए सी का लेंथ यदि बी है और ए बी ए सी की इक्वल है तो इसको भी हम बी मान लेंगे। तो अपने सुविधा के लिए हम इसको डिलीट कर देते हैं और इसको बी ही ले लेते हैं। अब यदि हम इसको जोड़े तो हमारे पास क्या रिजल्ट मिला? पेरीमीटर जो है बी प्लस ए, मतलब ट्वाइस ऑफ बी प्लस ए, मतलब 2 टाइम ऑफ इक्वल साइड प्लस अनइक्वल साइड। कोई दिक्कत नहीं। जो दो इक्वल साइड है उसका दुगना को हम अनइक्वल साइड से ऐड कर लेंगे, मतलब समान भुजा का दुगना प्लस असमान भुजा, यही आइसोसेलेस ट्रायंगल का परिमाप आता है।
दिक्कत नहीं बाबू। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और हम कुछ आपको पाइथागोरस थ्योरम के बारे में जो आपको पता है मैं रिकॉल करवाता हूँ और उसके यूज से हम लोग कुछ क्वेश्चन करें। और हमारा जो ये कॉन्सेप्ट है काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसका हम रफली यूज करने वाले हैं क्योंकि हम मीडियन ड्रॉ कर रहे हैं तो बाकी दोनों हो जा रहा है, एल्टीट्यूड तो बाकी दोनों, या एंगल बाइसेक्टर तो बाकी बचा हुआ दोनों, तो ये आपको याद रखना होगा। चलो पाइथागोरस थ्योरम के बारे में आप लोग सब कोई जानते हैं। देखो ये एक ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा, ये जो ट्रायंगल है ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है और एंगल y जो है ये 90 डिग्री, इसका जो मेजरमेंट है या 90 डिग्री, मतलब ये समकोण त्रिभुज है और समकोण कहाँ बन रहा है भाई, y पर, कोई दिक्कत नहीं। और हम आपको बताए थे कि समकोण का अपोजिट उसको हाइपोटेनियस बोलते हैं, मतलब कर्ण। ठीक, हम मान लो कि इस एंगल z का बात कर रहे हैं तो z के जो सामने होता है उसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, लंब, और जो बचा ये आधार। तो आपको पाइथागोरस थ्योरम याद होगा। पाइथागोरस क्या कहता है कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर करो और बेस का स्क्वायर करो तो ये क्या आ जाएगा, हाइपोटेनियस का h स्क्वायर। ये हमारे पास जो पाइथागोरस थ्योरम है इसका मूल स्वरूप है। ठीक, अब हमको ये एक इंपीरिकल फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस के बीच में रिलेशन बताता है। इसमें कोई दो हमको दिया हो और हम तीसरा आसानी से निकाल सकते हैं बाय ट्रांसपोजिशन। मतलब ऐसे समझो, यदि हमारे पास परपेंडिकुलर और बेस दे रखा है, हाइपोटेनस निकालना है तो हम क्या लिखेंगे, हाइपोटेनस इक्वल्स टू स्क्वायर, इधर जाके क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस, देखो दिस, दिक्कत नहीं। दूसरा, हालांकि बी स्मॉल रखना रिप्रेजेंटेशन के लिए हम यूज, ठीक, और ये एच भी स्मॉल ही है, इसको अब थोड़ा सा करेक्ट कर लेना है। दूसरा, यदि आपके पास हाइपोटेनस दे रखा है और परपेंडिकुलर देखा है, बेस निकालना है, देखो क्या लिखेंगे, बी स्क्वायर इक्वल्स टू, हमने पी को ट्रांसपोजिशन कर दिया, हम उधर भेज दिए, ध्यान से देखिएगा क्या बचा, एच स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर, और हमको बी निकालना है तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस, ये दूसरा फॉर्मूला हुआ। बी कैसे हम निकालेंगे, देखो यहाँ पर ये बी स्मॉल कर लेना है, दिक्कत नहीं बाबू। अब यदि आपके पास बेस दे रखा हो और हाइपोटेनस दे रखा हो, परपेंडिकुलर निकालना है, कुछ नहीं करेंगे, बी को उधर ट्रांसपोज कर देते हैं, मैं ऊपर लिख रहा हूं, पी स्क्वायर हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो पी का वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ दिस, मैं कैपिटल लिख दिया, माइनस बी। आप इसको कॉपी में लिख लोगे, मैं एक मिनट हटता हूं। ये हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हमने डिफरेंट फॉर्मूला को डिराइव किया है। आप एक बार इसको थोड़ा सा देखो, अब हम कुछ क्वेश्चन पर आते हैं और क्वेश्चन करने का जो मैं तरीका बता रहा हूं, देखो एक क्वेश्चन को कई तरीका से किया जा सकता है। ठीक, जो अभी मैं बताऊंगा उसका भी कई मेथड है करने का, तो मैं कुछ मेथड उसमें एक्सप्लेन करूंगा और मैं बताऊंगा कि इस मेथड का ये लिमिटेशन है, इस मेथड का ये लिमिटेशन है। आप थोड़ा सा यदि रिकॉल कर पा रहे होगे, आपने जूनियर क्लास में स्कूली मैथमेटिक्स में आपने पाइथागोरस ट्रिपलेट के बारे में पढ़ा होगा कि ABC कोई नंबर 3 नंबर दे रखा है, इसको पाइथागोरस ट्रिपलेट तब बोलेंगे जब ये पाइथागोरस थ्योरम को ये वैलिड करते हैं, मतलब इस स्टेटमेंट को वैलिड करता है, मतलब PBH को हम लोग पाइथागोरस ट्रिपलेट बोल सकते हैं। ठीक ना, तो इसका भी यूज करके क्वेश्चन बनाया जा सकता है। और दूसरा मेथड है कि आप जो मेथड जब पढ़े हैं पहले, मतलब सिंपल इंपीरिकल फॉर्मूला निकाल के बनाने का, हम उसका यूज करके भी जो ट्रेडिशनल मेथड है वैसे बना सकते हैं। तो मैं दोनों बताता हूं और मैं लिमिटेशन बता देता हूं कि लिमिटेशन क्या है, कब ऐसे बनाओगे और कब ऐसे नहीं बनाओगे। ठीक, तो हम पहले ट्रेडिशनल मेथड में सिंपल फॉर्मूला का यूज करके मैं क्वेश्चन बनाना सिखाता हूं। इस क्वेश्चन को पढ़िए, देखिए क्वेश्चन कहाँ का है। इसमें जितना पॉसिबल क्वेश्चन है, सारा क्वेश्चन तो नहीं, लेकिन मैं उसके हर एक टाइप को, मैं किसी भी फॉर्मेट को छोड़ नहीं रहा हूं, और जितना अभी तक जो नहीं पूछा है उससे भी कितना क्वेश्चन बन सकता है मैं उसको भी लिख रहा हूं, इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यान से इसको करना होगा। कह रहा है कि द बेस एंड एल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर 10 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, देन द लेंथ ऑफ ईच इक्वल साइड, समान भुजा का लंबाई,
किसी समद्विबाहु त्रिभुज का आधार और ऊंचाई क्रमशः 10 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर, ये 120 नहीं 12 सेंटीमीटर। तो प्रत्येक समान भुजा की लंबाई ज्ञात करें। पहले फिगर बनाओ, इसको समझने का प्रयास करो। और ये क्वेश्चन बहुत ही आसान लेवल का है। ये कह रहा है कि हमारे पास एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, कोई दिक्कत नहीं। इसका आधार दे रखा है और ऊंचाई दे रखा है। देखो आधार का लेंथ कितना दे रखा है 10, और ये हाइट मतलब एल्टीट्यूड समझ सकते हो, मतलब ये वर्टेक्स है इस पर परपेंडिकुलर, ये जो दे रखा है ये 12 सेंटीमीटर दे रखा है। हमको ये कह रहा है कि ये इक्वल साइड निकालिए, हमने इसी दोनों को इक्वल माना है, तब तो हमने इसका उधार लिया, कोई दिक्कत नहीं। हमने ए बी और ए सी को इक्वल मान लिया, मतलब आइसोसेलेस हो गया। अब ये आधार 10 दे रखा है, ये 12 दे रखा है। अब आपको यही मेजर निकालना है, मतलब ए सी निकालो या आप ए बी निकालो, क्योंकि कोई एक निकालोगे दोनों आ जाएगा। अब मेरा क्वेश्चन है कि आप इसको अटेम्प्ट कैसे करोगे, और अटेम्प्ट करेंगे तो हमने किस तरह के कॉन्सेप्ट को यूज किया है वो कैसे समझेंगे। देखो ध्यान से, अभी मैंने आपको पिछले कुछ मैं दिखाई देता हूं, मैंने ये आपको बताया था यदि हम एल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं तो मीडियन भी हो जाएगा और एंगल बाइसेक्टर भी हो जाएगा। हम इस कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। देखो बाबू, ये एल्टीट्यूड है तो ये मीडियन भी होगा, तो इसको इसको इक्वल लेंथ पर डिवाइड, इसको इसका नाम डी दे दो, कोई दिक्कत नहीं। तब क्या हो जाएगा भाई, बी डी इक्वल्स टू डी सी, इसका जो मेजर हो जाएगा वो बी सी के हाफ के इक्वल। मैंने मिड पॉइंट वाले में आपको बताया था मिड पॉइंट का क्या मतलब होता है। ये इसका हाफ हो गया, मतलब हमारे पास जो अब डी सी बचा, डी सी जो है वो 10/2 मतलब 5 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। ये मेजरमेंट 5 है, 5 सेंटीमीटर। अब देखो बाबू, अब इस एंगल का यदि हम बात करें, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस हो गया। अब कोई बच्चा है जिसको पाइथागोरस ट्रिपलेट पे काफी कमांड है, ठीक ना, वो पाइथागोरस ट्रिपलेट पे काम कर सकता है, तो वो तुरंत ही उसके दिमाग में नॉक करेगा कि देखो ये 12 है और ये 5 है, तो ये पाइथागोरस ट्रिपलेट से 13 हो जाएगा, 13 सेंटीमीटर। ठीक, एक तरीका तो ये है, लेकिन पाइथागोरस ट्रिपलेट हमेशा आपको याद रहे ये जरूरी नहीं है। हालांकि मैं अगले वीडियो में पाइथागोरस ट्रिपलेट पे मैं काम करवाऊंगा, दिक्कत नहीं। यहाँ दूसरा देखो, पाइथागोरस ट्रिपलेट याद करना तब आसान होता है जब आप इंटीग्रल पाइथागोरस ट्रिपलेट का बात कर रहे हैं, समझ रहे हो ना। अब पाइथागोरस थ्योरम हो, रियल नंबर भी सेटिस्फाई करता है, तो उसको याद करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तब अब यदि इंटीग्रल नहीं हो तो इस क्वेश्चन को ट्रेडिशनली कैसे करेंगे, तो हम इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर और ये बेस है, तो ये क्या हुआ, देखो 90 का अपोजिट हाइपोटेनस है ना, तो ये इनडायरेक्टली पूछ रहा है कि हाइपोटेनस निकालो। और मैंने अभी तुरंत आपको बताया है कि देखिए हाइपोटेनस का क्या हमारा फॉर्मूला होता है, स्क्वायर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। तो हम क्या निकाल रहे हैं भाई, हाइपोटेनस एच इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दिक्कत नहीं। पी का वैल्यू कितना है, 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 144 प्लस 25, इधर जो आएगा ये आएगा 169, और 169 का स्क्वायर रूट 13 हमारा ये करेक्ट ऑप्शन। ये जो मेथड मैंने अभी बताया ये ट्रेडिशनल है, जो हम पाइथागोरस थ्योरम के बारे में जानते हैं, और स्क्वायर करके और एडिशन करके हमने इसको सॉल्व किया। और इससे पहले जो मैं बताऊँ पाइथागोरस ट्रिपलेट का है, मैं फिर से एक चीज रिकॉल कर देता हूँ। यदि मैं आपसे पूछूं पाइथागोरस ट्रिपलेट कब लगेगा, पहला क्वेश्चन है पाइथागोरस ट्रिपलेट होता क्या है, और ये कब हम इस पर आसानी से कमांड कर सकते हैं, कब इसको हम मेमोराइज कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं अगले क्लास में आपको एक कुछ मैं 20 मिनट का मैं वीडियो कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि अभी मिक्स हो जाएगा। तो अभी जो मैं करूंगा वो फॉर्मूला यूज करके करूंगा, अब अगला जो भी क्वेश्चन, दिक्कत नहीं। और अगले क्लास में आपको पाइथागोरस ट्रिपलेट से मैं करके दिखाऊंगा। चलते हैं आगे, दूसरा क्वेश्चन को देखिए आप, ये कैसे आप बनाओगे। देखो कहाँ का क्वेश्चन है, ये एक ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक, और यहाँ
मान लो कि जो आइसोसेलेस है इसमें ए बी और ए सी इक्वल है, अब तो ये आइसोसेलेस हो गया, कोई दिक्कत नहीं। बी सी जो है वो 6 दे रखा है और ए डी जो है वो 9 दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं। आपसे पूछ रहा है कि आप ए बी का मेजरमेंट बताओ, ए बी का लेंथ बताओ, कैसे बताओगे? देखो बी सी कितना, यही लिख देता हूं 6, ठीक। और ए डी कितना है 9, हालांकि यहाँ कुछ मिस्टेक है, ए डी 4 था, ठीक। 9 अब जो है रहने दो, इसमें कुछ प्रॉब्लम है तो इसको मैं सीधे बना देता हूं, अब आंसर इससे मैच नहीं करेगा। देखो बाबू ये 6 है तो ये 3 हो जाएगा, अभी तो तुम्हें बताया कि ये यदि एल्टीट्यूड है तो ये मीडियन भी बन जाएगा, और ये 9 है। हमको ए बी या ए सी कोई निकालना है तो ए सी निकाल देते हैं और ए सी ए बी के इक्वल हो जाएगा। इसका क्या फॉर्मूला होगा, स्क्वायर रूट ऑफ, देखो दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, 9 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 81 प्लस 9 स्क्वायर रूट ऑफ 90, दिक्कत नहीं। ये हमारा आंसर आया इस गिवन इंफॉर्मेशन से। यहाँ कुछ मिसिंग है इसलिए तुम्हारा आंसर नहीं मैच कर रहा है, ठीक। अब इसको इसी तरह से आप आंसर को डिलीट कर लेना और इसी इंफॉर्मेशन को आप कलेक्ट कर लो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन करो, देखो इसमें AD4 है, AC5 है, तो तुमको BC निकालना है। इसमें क्या निकालना था बाबू, इसमें AB निकालना था, और AB और AC आपस में इक्वल लेंथ का था, इसलिए ये निकाल दिया, और ये करो, ये 9 दे रखा था और ये 3 दे रखा था। इस क्वेश्चन में देखो क्या बदलाव किया है, ये थोड़ा सा देखो। इस क्वेश्चन में AD 4 सेंटीमीटर है, ये बना दे रहा हूं, और ये परपेंडिकुलर है, मतलब एल्टीट्यूड दे रखा है, हाइट, और AC जो है वह 5 सेंटीमीटर है, दिक्कत नहीं। हमको BC निकालना है, तो हम DC तो आसानी से निकाल सकते हैं। देखो इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया और हाइपोटेनस। हमको बेस निकालना है, मैंने पीछे आपको फॉर्मूला लिखवाया था, देखो बेस कैसे निकालेंगे बाबू, हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। देखो यहाँ क्या करेंगे, P इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, 25 माइनस 16, 9, 3। अब BC ना 3 आया, हमको BC चाहिए, और BC क्या हो जाएगा भाई, 2 टाइम ऑफ DC। क्यों, क्योंकि जो ही एल्टीट्यूड हुआ तो मीडियन हुआ, और मीडियन हुआ तो इसका लेंथ आपस में इक्वल होता है, मतलब 2 × 3, हमारा आंसर कितना आ गया 6। देखो ये करेक्ट ऑप्शन, दिक्कत नहीं बच्चा, ये भी CGL का ही क्वेश्चन है। देखो मैं ये बताया कि जो हम तीनों फॉर्मूला पढ़े हैं पाइथागोरस थ्योरम का, हम उसका इंप्लीमेंट कर रहे हैं यहाँ पे, और कुछ नया नहीं किया जा रहा है, इसी फॉर्मूला का इंप्लीमेंट करके क्वेश्चन को हम लोग कर रहे हैं। चलो हम आगे बढ़ते हैं और कुछ नया कॉन्सेप्ट का यूज करके क्वेश्चन करते हैं। आपको अभी मैंने बताया था कि पेरीमीटर का क्या फॉर्मूला है। देखो ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, और इसका इक्वल साइड का लेंथ B और B है, और अनइक्वल साइड का लेंथ A है, तो इसका पेरीमीटर परिमाप का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, दिस 2A प्लस B, सॉरी 2B प्लस A, मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ इक्वल साइड प्लस लेंथ ऑफ अनइक्वल साइड। हम यहाँ पर एक टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, पेरीमीटर के लिए हम जो सिंबल अडॉप्ट कर रहे हैं वो P अडॉप्ट कर रहे हैं, हम P से लिखेंगे इसको, दिक्कत नहीं। तो पेरीमीटर इस ट्रायंगल का 2 टाइम B प्लस A, मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ इक्वल साइड प्लस लेंथ ऑफ अनइक्वल साइड। अब क्वेश्चन है कि भाई पेरीमीटर दे दिया और पूछ ले कि बताओ इक्वल साइड का लेंथ क्या होगा, ठीक।
कब? जब पेरीमीटर दिया हो तो हमारे पास ये फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूला से ट्रांसपोजिशन कर लेंगे। जैसे देखो हमारे पास है 2b प्लस ए, यह पेरीमीटर है और हमको b निकालना है, तो क्या करेंगे? 2b इक्वल्स टू ट्रांसपोजिशन और b इक्वल्स टू हाफ ऑफ दिस क्वांटिटी, मतलब ये p माइनस ए बाय 2। दिक्कत नहीं? देखो ये, और यदि अनइक्वल साइड का लेंथ निकालना है तो हमको ए निकालना है। देखो कैसे निकालेंगे? p इक्वल्स टू 2b प्लस ए है, तो a इक्वल्स टू p माइनस 2b। कैसे याद करेंगे ये देखना। हमारे पास अनइक्वल साइड का लेंथ निकालना है, तो क्या करेंगे? पेरीमीटर में 2 टाइम इक्वल साइड माइनस कर देंगे। हमको इक्वल साइड का लेंथ निकालना है, पेरीमीटर में इक्वल साइड अनइक्वल साइड माइनस करके 2 से डिवाइड कर लेंगे। दिक्कत नहीं? आप एक बार इसको देखिए, तो इससे संबंधित मैं कुछ क्वेश्चन करवाता हूं। चलो आगे बढ़ते हैं। आप इस क्वेश्चन को थोड़ा सा पढ़िए, देखिए कहाँ का ये क्वेश्चन। चलो मैं इसको करवाता हूं। कहता है कि पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल गिवन है 125 सेंटीमीटर, बेस 33 दे रखा है, फाइंड द लेंथ ऑफ इक्वल साइड। पहले बनाओ फिर फॉर्मूला का यूज करते हैं। ये मान लो कि हम एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाया, इसमें इक्वल साइड जो है ये है, इसको बी ले लो, इसको बी ले लो, और ये ए। इस गिवन इंफॉर्मेशन से कलेक्ट कर, देखो ए का वैल्यू बेस जो है 33 दे रखा है, इक्वल साइड ए का मेजरमेंट 33 दे रखा है, पेरीमीटर दे रखा है 125 है ना। इक्वल साइड का लेंथ निकालना है, क्या फॉर्मूला है भाई? P इक्वल्स टू, अभी तो पीछे पढ़े हैं, P माइनस ए डिवाइड बाई 2 पढ़े ना। P कितना है? 120। देखो यहाँ यहाँ करवाए हो ना ये इक्वल साइड, तो P माइनस ए डिवाइड बाई 2 हम इसी का यूज कर रहे हैं। क्या करेंगे? 125 माइनस 35 बाई 2। दिक्कत नहीं? सॉरी 33 है ना। मैं इधर लिख ले रहा हूं, देखो माइनस करो, कितना बचेगा? बिंदु 5 दिस डिवाइडेड बाई 2, और आंसर कितना आ जाएगा? 46। दिक्कत नहीं? हमारा आंसर क्या हो गया? ये कैसे निकालें? इसमें कुछ है नहीं, बस फॉर्मूला का इम्प्लीमेंट है। उसके बाद कोई भी छोटा बच्चा भी जो बैग लेके स्कूल जाता है और जिसको कैलकुलेशन करने आता हो, 6-7 का बच्चा, 4 का भी बच्चा, वो भी इस क्वेश्चन को आसानी से किया जा वो भी कर सकता है। तो क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट नहीं पूछा जाता है, आपको बस ध्यान से कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा और उससे संबंधित क्या फॉर्मूला है, उसको उसी प्रारूप में कैसे इंप्लीमेंट करेंगे ये आपको समझना हो। आप एक बार इसको देखिए, मैं थोड़ा सा साइड हो रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं। देखो इस क्वेश्चन को करो, कहाँ का है? द पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 91। दिक्कत नहीं? इफ द इक्वल साइड का लेंथ इस पर 28 सेंटीमीटर दे रखा है, फाइंड द मेजर ऑफ अनइक्वल साइड। तो तक एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप दिया है और यहाँ छूटा हुआ 91 दे रखा है, ठीक। यदि समान भुजा की लंबाई 28 है तो असमान भुजा की लंबाई ज्ञात करें। आसान सा क्वेश्चन है, पहले करने का प्रयास करो। देखो बच्चा, पहला काम एक छोटा सा फिगर बना लो, ये ए है, दिक्कत नहीं। अब जो है इक्वल साइड, तो ये 28 दे रखा है और ये 28 दे रखा है, हमको ए निकालना है। आपको याद है ए का क्या फॉर्मूला था?
पेरीमीटर माइनस ट्वाइस ऑफ बी, ये देख लेते फॉर्मूला तो है ना, पेरीमीटर माइनस ट्वाइस ऑफ बी, यही हम यूज कर रहे हैं। देखो बच्चा, पेरीमीटर का वैल्यू दे रखा है 91, माइनस कर देना है 2 मल्टीप्लाई बाय 28, तो कितना आएगा, ये 28 तो 56 हो गया, आंसर कितना 35, तो हमारा ये ऑप्शन हुआ। और इसमें बस आसान सा फॉर्मूला सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है, बहुत रॉकेट साइंस का नहीं है। अब देखो इसमें ऐसा क्वेश्चन तो पूछ सकता है ना, अच्छा पहले एक बार इसको देख लो तो कैसे किया है, इसमें देखना तो कुछ है नहीं, आसान सा क्वेश्चन है। देखो अब यदि कोई एक आइसोसेलेस ट्रायंगल दे रखा हो, उसका पेरीमीटर निकालना हो, और इसमें एक चीज आप ध्यान से यदि देखें तो कुछ आपको पता चलेगा कि मान लो कि इसका लेंथ 6 है, इसका लेंथ भी 6 है, ठीक, और इसका लेंथ कुछ है, मैंने ट्रायंगल को वेरीफाई नहीं किया है, यदि 21 है, ठीक। अब कह रहे कि बताओ इसका पेरीमीटर क्या होगा, तो क्या हमारा फॉर्मूला हो जाएगा 2b प्लस ए, मतलब 2 इंटू यहाँ b का वैल्यू कितना है 6 प्लस 21, कोई दिक्कत नहीं, पक्का। अब ध्यान से यहाँ बोर्ड मास, पहले मल्टीप्लिकेशन करेंगे फिर एडिशन, मतलब 12 प्लस 21, आंसर हमारा कितना आ गया 33, दिक्कत नहीं ना। मैं बस ये फॉर्मूला पेरीमीटर का इंप्लीमेंट करवा दिया और इसका कोई विशेष मतलब नहीं है, दिक्कत नहीं। हमने कुछ कुछ क्वेश्चन किया इससे रिलेटेड, पाइथागोरस थ्योरम को समद्विबाहु त्रिभुज से लिंक करके, ठीक ना। अब हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं और इसको हम कुछ आगे बढ़ाएंगे, और अगले क्लास में पाइथागोरस ट्रिपलेट के इंपॉर्टेंस एंड लिमिटेशन दोनों को मैं बताने का प्रयास करूंगा। मिलते हैं अगले क्लास में, थैंक यू।